हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स में पढ़ते हैं मीडियन को। इससे पहले वाला वीडियो में हम मीन और मोड दोनों को पढ़ाए थे। इसके बाद इसमें स्टैटिक्स में तीन ही चीज होता है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो हम लोग मीन और क्या मोड को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मीडियन को। देखिए मीडियन क्या होता है। पहला मीडियन को देखो एम से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। क्लियर। और इसका फार्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। अब देखिए एन एल क्या है, एन बाई टू क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, सबको हम लोग पार्टिकुलर वाइज से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास। जिस मीडियन क्लास को चूज करेंगे उसमें जो एल का वैल्यू होगा वो लोअर लिमिट वाला वैल्यू होगा। क्लियर। और उसके बाद देखिए एन बाई टू, तो देखिए एन क्या होता है, एन बाई टू तो नंबर है डिजिट कोई का। ठीक है, इंडिकेट करता है कि एन का हाफ होता है। लेकिन एन क्या होता है, एन जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पे एन जो होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। जितना हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसका हम लोग सम करेंगे, वो हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है सी एफ को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रिसेडेंटिंग क्या चीज, मीडियन ऑफ क्लास। तो उससे क्या होता है ना कि जो जैसे जिस हम मीडियन को चूज करेंगे, यानी क्या चीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, उससे जस्ट वाला ऊपर वाला नंबर। ठीक है, प्रिसेंडिंग का मतलब होता है जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर को ही चूज करेंगे। और उसके बाद होता है क्या चीज, फ्रीक्वेंसी, यानी एफ जो होता है हमारा, एफ को जो जानेंगे, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास। जिस मीडियन क्लास को हम चूज करेंगे उसमें देखेंगे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी है, उसको हम चूज कर लेंगे। क्लियर। और एज जो होता है वो क्लास साइज, यानी जितना का, क्लास साइज का मतलब जितना का इंटरवल चल रहा है, यानी जो भी हम चूज करेंगे क्लास सी आई यानी क्लास इंटरवल, उसमें जितना का इंटरवल होगा हमारा वही एज का वैल्यू होगा। तो देखिए इसको हम पूरा तरह से फार्मूला कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ एग्जांपल में जैसे हम एक समझाने के लिए आप लोग को दे दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे तीन चीज, जैसे दो चीज पहले से मेरे हमको दिया रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया रहेगा सी आई, ठीक है, क्लास इंटरवल, और उसके बाद एक चीज फ्रीक्वेंसी, यानी उसका कितना बार कौन सा नंबर उसके बीच में रिपीट हुआ उसी को फ्रीक्वेंसी। अब दो चीज हमको पता रहेगा। और मीडियन निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है सीएफ का। सीएफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एफ की सहायता से, यानी एफ जो दिया है एफ, उसके हेल्प से सीएफ निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए पहले यहां देखिए जैसे दिया है सी आई क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में जैसे दिया है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ऐसे करके सी आई दिया रहेगा। जैसे आप लोग एक्सरसाइज के बुक में देखेंगे तो यहाँ पे दिया रहेगा इंटरवल ऑफ ट्री, जैसे ऐसे इंटरवल ऑफ हाउस, ऐसे करके दिया रहता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सी आई का ही वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ए हाउस, मतलब उस इंटरवल में इतना नंबर हाउस का है। ठीक है, उसको इंडिकेट करेगा। तो वहां जो एफ, वो जो इंडिकेट करेगा वो एफ का ही वैल्यू होगा। यहाँ पे हम पूरा पार्टिकुलर वाइज लिख दिए हैं। ठीक है, तो जैसे हमको दिया है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ऐसे करके दिया रहेगा। और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, यानी उसके बीच में कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसी को इंडिकेट करता है। अब उसके हेल्प से हम लोग क्या चीज सीएफ निकालेंगे, सीएफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले जो फ्रीक्वेंसी का जो नंबर दिया रहेगा उसी को वहां पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं। अब उससे आगे जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट वाला जो डिजिट रहेगा उसको उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ 2 था तो 2 को लिख दिए। अब उसको अगर नेक्स्ट वाला निकालना है तो जैसे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 यानी क्या हो जाएगा 9। क्लियर। अब जैसे क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14। क्लियर। अब 14 और ये 4 क्या हो जाएगा 18, और 18 और देखिए उसके बाद फिर उसके 18 में किसको 6 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 24। क्लियर। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, अब पूरा ही निकाल लिए सीएफ, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा निकल गया। अब निकालना यानी एन, एन जो होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। जितना फ्रीक्वेंसी मेरे पास दिया हुआ है टोटल का हम लोग क्या सम कर देंगे। अब जैसे देखिए एन को यहाँ निकालना है तो एन देखिए कैसे निकालेंगे। एन को ध्यान देखिए, जैसे 2 और 7 क्या हो जाएगा 9, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, 18 और में 6 को ऐड कर देंगे 24। क्लियर। 24। अब देखिए एन का जो वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से एक चीज देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पता करना है कि राइट है या रॉन्ग जो हम एन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो एन का मेरा टोटल वैल्यू आएगा वह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाले वैल्यू के इक्वल होगा। यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालेंगे उसका जो लास्ट वाला वैल्यू होगा टोटल हमारे एन के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये क्या चीज, एन का वैल्यू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी राइट है। क्लियर। अब देखिए अब इसमें फॉर्मूला में जैसे एल है, अब देखिए एल, तो यहाँ पे पहले इसको निकालने के लिए हमको चाहिए एन बाई टू। एन बाई टू यानी मीडियन निकालने के लिए एन बाई टू चाहिए। तो टोटल मेरे पास एन कितना आया है,
24, क्लियर। तो n/2 यानी यहाँ 2 भी कर देंगे और यहाँ भी 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 का वैल्यू 12। अब 12 जब हमारा n/2 का वैल्यू आएगा तो उससे हम क्या चीज जस्ट फर्स्ट वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे। जस्ट फर्स्ट क्या चीज, जस्ट फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट, जस्ट फर्स्ट CF यानी क्या चीज, जस्ट फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी n/2 से जस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन कौन सा है, उससे ज्यादा कौन सा है। तो देखिए 12 से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान से देखिए कि CF का वैल्यू उससे जस्ट बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे भाई 12 से जस्ट यानी बाद, यानी जस्ट उससे ज्यादा कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 2 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। देखिए 2 से यानी 12 से जस्ट बाद में हमारा क्या है 14, क्लियर 14 है। तो जिससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम देखेंगे कि उससे जस्ट क्या चीज फर्स्ट वाला है उसको पहले चूज कर लेंगे और पूरा तरह से बॉक्स में इसको ऐसे बना लेंगे ताकि जब अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा पूरा तरह से निगाह कहां जाए, बॉक्स पे, क्योंकि उसी पे काम करना है, न कि इधर इधर। वहां से दिमाग में जाता है, जो एग्जामिनर पेपर को चेक करता है सीधा उसका माइंडसेट जाता है कि बच्चा चूज कर लिया, उसको इजी काम किया है, क्लियर। अब देखिए यहां से हम जैसे निकालना चाहेंगे तो एल का वैल्यू निकालेंगे, एल क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F का होगा, H का होगा। टोटली वैल्यू को हम लोग पार्टिकुलर वाइज लिख लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे और जो होगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए जैसे एल का वैल्यू निकालना है तो यहाँ चीज दिया हुआ था, एल का वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास, जिस मीडियन क्लास में बात हो रही है उसका लोअर वैल्यू, यानी एल का वैल्यू यहाँ क्लियर कितना हो जा रहा है, जैसे 20 और 30 तो लोअर कौन हुआ 20, यानी एल का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 20, क्लियर। अब देखिए जैसे मीडियन निकालना है, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास 20, क्लियर, प्लस तो प्लस। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे। अब n/2 का हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है, क्या है जी 12, क्लियर, रख लिया, क्लियर। अब देखिए CF क्या होता है, CF देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके बाद। अब देखिए CF का वैल्यू जो लेना है, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रिसेंडिंग मीडियन क्लास, यानी उससे, यानी जो मीडियन क्लास हम चूज किए हैं, जो हमारा CF का वैल्यू होगा उससे जस्ट एक ऊपर वाला वैल्यू लेंगे। तो देखिए यहाँ पे CF का वैल्यू यानी जो इसको चूज किया उससे जस्ट एक ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कौन सा है 9, यानी CF का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 9, क्लियर। अब देखिए बचा F क्या होता है तो फ्रीक्वेंसी, अब जिस फ्रीक्वेंसी में चूज किया है, यानी देखिए इसी में चूज किया है यानी 5, इसको क्या लिख लेंगे F का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 5, क्लियर। अब ब्रैकेट के क्लोज कर देंगे, क्लियर। अब देखिए एज का वैल्यू बताए थे हम पहले, एज जो होता है क्लास इंटरवल का जितना डिफरेंस रहेगा, जिसे 0 to 10, 10 to 20 चल रहा है, 10 का डिफरेंट है, यानी क्लास साइज मेरा क्या हो जाएगा जी 10, क्लियर। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर। अब देखिए उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, सोल्व करेंगे। देखिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है, जैसे 20 है, 20 को हमने लिख लिया प्लस टू प्लस ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए 12 - 9 क्या हो जाएगा जी 3, क्लियर, अपॉन में क्या हो जाएगा 5, क्लियर। और देखिए इंटू 10 तो 10, हम क्लियर, इतना सारी चीजें अच्छा से लिख लेंगे। अब देखिए जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड का जो प्रोसेस होगा कर देंगे, क्लियर। अब देखिए उसके बाद m जैसे लिख लिए 20 प्लस टू प्लस, क्लियर। अब देखिए 5 2 जा 10 2 टाइम्स, अब देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए एक चीज ध्यान से यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अब 3 2 जा 6 कर लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 3 2 जा 6, क्लियर। अब लिख लेंगे उसको, यानी क्या हो जाएगा 6, क्लियर। अब देखिए m इक्वल टू, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 20 और प्लस 6 कितना हो जाएगा जी 26, ये हमारा टोटली क्या हुआ आंसर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी अगर मेरा मीडियन का जो भी वैल्यू आएगा, हमारा जो इंटरवल होगा उसी के बीच में आएगा। जैसे हमारा m का क्या चीज मीडियन का वैल्यू है 26, यानी कि जो हम मीडियन क्लास यानी क्लास इंटरवल चूज किए हैं उसी के बीच में हमारा वैल्यू आना चाहिए। अगर उसके बाहर जैसे 0 टू क्या 20 to 30 था, यानी 20 to 30 के बीच में ही कोई वैल्यू आएगा। अगर उससे कम आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, जैसे अगर बात करते हैं जैसे 20 to 30, तो 20 जैसे 20 से कम वैल्यू आ जाए या 30 से ज्यादा वैल्यू आ जाए, तो 20 और 30 के बीच में वैल्यू आएगा तो मेरा क्या मीडियन सही है। अगर 20 और 30 के बाहर आ रहा है मेरा वैल्यू, इसका मतलब कि क्या गलत है, क्लियर। उसको चेक करने का एक तरीका है, अगर उसके बीच में आया तो हम मानेंगे कि मेरा मीडियन जो निकला है तो मेरा क्या है सही है, क्लियर। अब एक चीज
पूरा हो गया क्लियर। अब यहाँ पे पूरा तरह से हम लोग सोल्व करके और चेक कर लेंगे कि मेरा जो मीडियन आया है उसी के बीच में आया तब सही है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी मैथ्स वाला।